जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 बैंकों के बारे में जहां पे आरबीआई का हथौड़ा चला है। जी हां, देखिए कहीं आरबीआई के नियम कानून को या आरबीआई के पॉलिसीज़ को बैंक फॉलो नहीं करेंगी तो आरबीआई का क्या चलेगा, हथौड़ा चलेगा। ठीक है, तो वो कौन से 3 ऐसे बैंक हैं जिसके ऊपर आरबीआई का अच्छा खासा पेनल्टीज लगा है। अब फिर आप कहोगे कि आरबीआई ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आरबीआई सब बैंकों का बाप है। आरबीआई ही सारे बैंक को रेगुलेट करता है और नियम कानून चलाता है, ऐसे कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। चलिए अब देख लेते हैं और कौन से 3 बैंक हैं जहां पे अच्छा खासा पेनल्टीज लगाया गया, क्या उनके शेयर्स में आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, प्लस कुछ न कुछ यूनिक आइडियाज़ देने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपका पैसा बन सके और मार्केट में आप अलर्ट रह सको। देखो आप देखेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ हमेशा कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको न्यूज़ ना मिले। चलिए अब बात कर लेते हैं सारे ऐसे 3 बैंकों के बारे में जहां पे आरबीआई का हथौड़ा चला है, आरबीआई ने अच्छा खासा पेनल्टीज लगाया, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो 3 बैंक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस है, नैनीताल बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस पे क्या है, क्या आरबीआई इम्पोज पेनाल्टीज, इन तीनों बैंक पे आरबीआई का पेनाल्टीज लगा है और कितने लाख करोड़ का लगा है या कितने लाख रुपए का लगा है उसके बारे में देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। पहला यहाँ पे आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और आपका ये जो 2 बैंक हैं श्रीराम और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या है, लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। और वहीं बात करें नैनीताल बैंक, नैनीताल बैंक क्या लिस्टेड नहीं है, तो नैनीताल को यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं। हम बात करेंगे इस श्रीराम फाइनेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में, इन दोनों के ऊपर कितना लगा है पेनाल्टीज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे नैनीताल बैंक के ऊपर कितने लाख का लगा है, 61 लाख रुपीस का नैनीताल बैंक के ऊपर लगा है। नॉन कंप्लायंस फॉलो नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कहीं आप आरबीआई का रूल्स रेगुलेशंस बैंक फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होता है, ऑडिटिंग होता है, हर क्वार्टरली ऑडिटिंग होता है। कहीं ऑडिटिंग में पकड़े गए तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, हथौड़ा मारेगा, पेनाल्टीज मारेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लाइसेंस रद्द होगा, आरबीआई अपने हाथ में बैंक को ले लेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कौन सा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितने का लगा है, 6.70 लाख रुपए का लगा है पेनाल्टीज। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने क्या किसमें इश्यूज आया है, फेल्ड इश्यूज ऑफ द लोन एग्रीमेंट। जो लोन एग्रीमेंट होता है उसमें फेल्ड हो गए हैं, उसमें फॉल्स मिला है। ठीक है, इसके वजह से इनको इनके ऊपर कितने लाख का लगा है, 6.70 लाख का लगा। ये मानिए कि 6 लाख का ही लगा है, ये अमाउंट करोड़ों में नहीं गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बैंकों पे क्या बैड इम्पैक्ट आता है। ठीक है, मतलब लोग ट्रस्ट खो देते हैं, इसके वजह से शेयर में गिरावट भी आती है। ठीक है, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा बैंक है, मतलब श्रीराम फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे पेनाल्टीज देखने को मिल रहा है। कितने यहाँ पे देखें कितने के मिल रहा है, 5.80 लाख रुपये का फाइन लगा है। फॉलोइंग द पुट द प्लेस ऑफ सिस्टम प्रियोरिटी रिव्यू रिस्क कैटेगराइजेशन अकाउंट अमाउंट ऑफ अदर इशूज। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया रिस्क कैटेगराइजेशन के संदर्भ में बोल सकते हैं, उसमें पाया गया है। मतलब 2 बैंक है श्रीराम फाइनेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों पे अच्छा खासा पेनाल्टीज लगा है, किसका, आरबीआई का। इतने रुपए इनको फाइन देना पड़ेगा आरबीआई का। अब क्या कहोगे, आप बोलोगे कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनके रेवेन्यू को तो रेवेन्यू शेम होगा, जो उनका प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट आता है वहाँ पे कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए का फ़र्क देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगा। और इससे क्या होता है, इससे बैंकों पे एनबीएफसी के जो बैंक हैं जो इसमें फॉल्स पाए गए हैं उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट आता है, उसके वजह से शेयर्स गिर भी सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन
आपको समझ में आ चुकी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।